राधे राधे दोस्तों, क्रिएटिव भावना चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम 6 नंबर और 7 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाने वाले हैं। तो इस ड्रेस बनाने को सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक लूप बनाएंगे इस तरह से। दो चैन हमने ले ली, 3 ले ली, 4 चैन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाली चैन थी हमारी ये वाली, इसके अंदर हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। फिर एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे। तो हमारे इसके अंदर 2 बार डबल क्रोशिया हो गए। एक बार हमने चैन बनाई थी तो इसके अंदर हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब क्या करेंगे, फिर से 3 चैन बनाएंगे इस तरह से और इसी होल के अंदर डाल के स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हम छोटा सा फ्लावर बना रहे हैं, तो फिर से इसी तरह करेंगे। 3 चैन बना लेंगे। 3 चैन बनाने के बाद इसमें डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, 3 चैन बनाएंगे, सेम होल के अंदर डाल के स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से 3 चैन बनाएंगे, एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, 3 की चैन बनाएंगे, सेम होल के अंदर डाल के स्लिप स्टिच करेंगे। 3 पत्तियाँ हमारी हो चुकी हैं, हमें 5 पत्ती बनानी है। 4 है 5 तो हम बना लेते हैं। फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, चैन बनाएंगे 3 की, इसी होल के अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से देखो हमारा फ्लावर ये बन जाएगा। एक बार और कर लेते हैं इस तरह से। एक बार डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया, तो हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए और 3 की चैन, स्लिप स्टिच कर देंगे। और जो ये हमारा धागा है इसको हम टाइट कर देंगे इस तरह से और इसको एक लंबी सी हम चैन बना लेंगे। ये हमारे लड्डू गोपाल जी की मतलब ये डोरी बना रहे हैं हम। इस तरह से इसको साथ में ले लेंगे तो हमारा ये लूज नहीं होगा इस तरह से। और एक लंबी चैन बना लेनी है हमें इस तरह से। ये फ्लावर बन गया और लंबी चैन बना लेते हैं हम। इसमें हमने कोई काउंटिंग नहीं की है। इस तरह से मैंने एक लंबी चैन बना ली है और मैं धागा कट करूँगी तो मैं थोड़ा बड़ा करूँगी, क्योंकि इसी तरह का फ्लावर मुझे यहाँ पर बनाना है, लेकिन मैं वो बाद में बनाऊँगी। तो यहाँ से मैं थोड़ा धागा बड़ा करूँगी इतना कि हमारा ये फ्लावर बन जाए इस तरह से। ये नोट सी लगा देंगे हम और इसे अब छोड़ देंगे। अगर यहाँ पर नोट नहीं लगाएंगे तो ये खुल जाएगा। इसको कट कर देंगे। अब क्या करेंगे, वाइट वूल लेंगे हम। आप कोई सा भी कलर लगा सकते हो। पहले यहाँ पर एक लूप बनाएंगे इस तरह से। हम एक लूप बनाने के बाद और इस चैन के अंदर से इस तरह से देखो इस तरह से करेंगे। फिर से जो हमारा ये धागा है इसको हम साथ में लेते चलेंगे, क्योंकि फिनिशिंग से बनाएंगे थोड़ा अच्छा लगेगा इस तरह से। यहाँ पे एक हमारा ये हो गया था 2 चैन, तो 3 चैन हमारे यहाँ पे हो चुकी हैं। अब क्या करेंगे, इसी चैन के अंदर से इसी तरह हम 40 डबल क्रोशिए ले लेंगे इस तरह से। देखो इस तरह से हम 40 डबल क्रोशिए इस चैन के अंदर बना लेंगे इस तरह से। तो बना लेते हैं हम 40 डबल क्रोशिया यहाँ पर। इस तरह से
देखो इस तरह से मैंने 40 फंदे इसके अंदर डाल लिए हैं। तो मैंने देखो यहाँ पर आपको नाप के बताऊँगी, मुझे ये 5.5 के करीब चाहिए, 5.5 या 6, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को ढीली चाय रह जाए लेकिन टाइट नहीं रहनी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको ढीला ही बनाया है। देखो इस तरह से ये 5.5 के करीब ये आ रहे हैं। तो आप काउंटिंग करके डाल लें फंदे। मैंने इसमें 40 डाले हैं, चाहे आप इस तरह से नाप के डाल लें। 40 फंदे मैंने डाले हैं। तो इस तरह से आप अपनी लड्डू गोपाल जी की कमर का नेप ले लें। तो चलो मैं बनाती हूँ इसको आगे। आप 40 फंदे डाल लें या 45 फंदे डाल लें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो एक राउंड मैंने 40 ही इसके अंदर डाले हैं। तो अब क्या करेंगे, 3 यहाँ पर चैन बना लेंगे। 3 चैन बनाने के बाद इस तरह से वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पर हम हर स्टिच के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। आप किसी भी साइज़ के लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं तो आप इस तरह से नेप के बनाओगे तो आपकी बिल्कुल सही ये ड्रेस बनेगी। और जितने इंच आपके लड्डू गोपाल जी की कमर है उसके हिसाब से आप चैन बना लें, फिर डबल क्रोशिया कर लें इस तरह से। इस लाइन को हम कंप्लीट करते हैं। देखिए इसके अंदर मैंने 2 राउंड कंप्लीट हो गए मेरे। अब क्या करेंगे, हम 2 डबल क्रोशिया हो गए 2 स्टिच के अंदर, फिर से 3 डबल क्रोशिया हो गए हमारे 3 स्टिच के अंदर। चौथे स्टिच के अंदर हम 2 बार बना लेंगे इस तरह से। 3 स्टिच के अंदर हमें एक एक बार बनाना है। और जो चौथा स्टिच हमारा उसके अंदर हमें 2 बार डबल क्रोशिया करने हैं इस तरह से। देखो 1 2 3, 3 के अंदर एक एक बार बनाया है, चौथे के अंदर 2 बार बनाया है। 1 2 3, 3 के अंदर एक एक बार बनाया है, चौथे के अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया किए हैं इस तरह से। तो ये रो को हम इस तरह ही कंप्लीट करेंगे। देखो 3 राउंड हमने इसमें कंप्लीट कर लिए। अब हमारा चौथा राउंड है। चौथा राउंड हम किस तरह बनाएंगे, 3 हम चैन बना लेंगे और 3 चैन बनाने के बाद पहले के अंदर एक बार बनाया है, दूसरे के अंदर भी एक बार बनाया है, तीसरे के अंदर भी एक बार बनाया है, चौथे के अंदर भी एक बार बनाया है और जो 5वां स्टिच है इसके अंदर हम 2 बार बनाएंगे इस तरह से। 5वें स्टिच के अंदर हमने 2 बार बनाया है इस तरह से। तो इस राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से ही। 4 बार हम डबल क्रोशिया करेंगे। जब 5वां स्टिच आएगा हमारा तो उसके अंदर हम 2 बार बनाएंगे। देखो 1 2 3 4, 4 राउंड हमारे हो चुके हैं। अब हमारा ये 5वां राउंड है। तो 5वें राउंड को किस तरह बनाएंगे, 3 चैन बना लेंगे और 3 चैन बनाने के बाद क्या करेंगे, 2 3 4 5 और 6, छठे के ऊपर 2 बार बनाएंगे इस तरह से। 5 डबल क्रोशिया एक एक बार कर लेंगे, एक होल से एक बार। छठा होल जब हमारा आएगा तो उसके अंदर 2 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये 5वां हम इस तरह से बना लेंगे। देखो 1 2 3 4 5 और छठे के अंदर 2 बार इस तरह से। देखो इस तरह से मैंने बना लिया। 1 2 3 4 5, 5 राउंड हमने इसके अंदर कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, हम कलर चेंज करेंगे इसके अंदर। तो ये वाला कलर हम लगाएंगे। तो इस तरह से एक लूप बना के चैन बना लेंगे इस तरह से।
2 चेन मैंने यहाँ पे बना लिया है और हम यहाँ से हर होल के अंदर से अब 2 बार डबल क्रोशिए करेंगे। देखो हर होल से 2 बार डबल क्रोशिए कर लेंगे। देखो इस तरह से हर होल से 2 बार डबल क्रोशिए कर लेंगे और जो हमारा ये सफ़ेद ऊन है इसको हम काट देंगे यहाँ से और काट के इन दोनों में अच्छे से नोट लगा देंगे। इस रो को हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे हर स्टिच के अंदर से 2-2 बार बना के। देखो इस राउंड के अंदर मैंने एक स्टिच से 2 बार बनाया था, एक होल से 2 बार डबल क्रोशिए किए। अब मेरा यह राउंड ख़त्म हो गया और मैं दूसरा राउंड बना रही हूँ। तो दूसरा राउंड के अंदर मैं किस तरह से बना रही हूँ, एक स्टिच के अंदर से देखो एक होल से 3 बार डबल क्रोशिया, 2 बार, ये 3 बार, एक ही होल से 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे तो हमारी इस तरह से फ्रिल बन जाएगी। देखो एक होल से 3 बार बनाएंगे तो हमारी इस तरह से ये फ्रिल बन जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि इसकी लंबाई और हो, यहाँ तक लंबाई करने के बाद हम फ्रिल बनाएं तो 1 2 3 4 5 हमने 5 राउंड इसके अंदर किए। आप 6 राउंड करके उसके बाद अपना कलर चेंज करें तो आपका थोड़ा और ये बड़ा हो जाएगा, घेरे की लेंथ यहाँ तक और हो जाएगी। तो वो आप देख लें, मैंने तो बस इतना ही बनाया है इसके अंदर। देखो इस तरह से ये इसकी फ्रिल बन के तैयार हुई है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको तो मैं यहाँ से काट दूँगी और यहाँ से मैं ये ब्लैक कलर का ऊन बांध लूँगी इसी के अंदर इस तरह से। और अब हम इस पे किनारी कर देंगे इस कलर से तो थोड़ा और अच्छा लगेगा ये। इस तरह से हर स्टिच के ऊपर से इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे हम ब्लैक कलर से। देखो इधर की साइड से करेंगे, यहाँ से बांधेंगे हम वूल को इधर की सीधी साइड से और तब हम इस तरह से किनारी करेंगे। बताती हूँ आपको अभी। देखो इसे भी हम साथ में ले लेंगे। इस तरह से हर स्टिच से इस तरह से स्लिप स्टिच इस तरह करते जाएंगे। थोड़ा सा फ्रिल अच्छी लगेगी इसकी और भी। देखो इस तरह से इसके अंदर से उठाएंगे, इसके अंदर से निकाल देंगे, उठाएंगे और निकाल देंगे इस तरह से। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप इस पर सिंगल क्रोशिया कर सकते हैं। सिंगल क्रोशिया किस तरह से करेंगे, इस तरह से। पहले हमने किस तरह से किया था, इसमें से ऐसे निकाल लिया था, लेकिन अगर आप सिंगल क्रोशिया करना चाहते हैं तो इस तरह से करें। तो 2 हुए, 2 का 1 कर दिया, 2 हुए, 2 का 1 कर दिया, 2 फंदे हो गए हमारे इस तरह से, 2 का 1 कर दिया। मैं आपको पहले इस तरह से बता रही थी, इस तरह से, लेकिन मैं अब इस तरह से बता रही हूँ आपको। आपको जैसे अच्छा लगे दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो इस तरह से। देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम चोली बनाएंगे। तो चोली किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर हम चेन बना लेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 हमने चेन बना ली। 37 चेन बनाने के बाद
हम यहाँ पर अपना अंगूठा लगा लेंगे, 3 चेन और बनाएंगे इस तरह से। 3 चेन बनाने के बाद जहाँ पर हम अपना अंगूठा लगाया था वहाँ पर क्रोशिया हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो एक हमारा ये डबल क्रोशिया बन गया जो हमने 3 चेन बनाई थी। इसके अंदर हमारे 38 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो 38 डबल क्रोशिया को हम इस तरह से बना लेते हैं इसके ऊपर, तो हमारे इसमें 38 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। देखो इस तरह से हमने 38 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब क्या करेंगे, इनके ऊपर हम 1 2 3 राउंड कर लेंगे। इसमें कुछ भी घटाना या बढ़ाना नहीं है, सिर्फ सीधी पट्टी से 3 राउंड हम इसके अंदर कर लेंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ आगे हमें क्या करना है। इस तरह एक के ऊपर एक इस तरह से डबल क्रोशिया हमें कर लेना है और 3 राउंड कर लेने हैं। ये हमारा दूसरा राउंड है, एक राउंड और कर लेंगे फिर मैं आपको बताऊंगी। देखो तीसरा राउंड है, तो तीसरा राउंड को मैं इस तरह बना लेंगे हम। देखो 3 राउंड मेरे कंप्लीट हो गए इसके अंदर, और मेरे 38 इसके अंदर क्रोशिया डाले मैंने, डबल क्रोशिया बनाया। तो यहाँ से मैं 8 गिन लूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। और 90 के अंदर हम अपना ये वाला कलर लगा लेंगे। 90 के अंदर मैंने ये कलर लगा लिया है, 8 यहाँ पर छोड़ दिए। तो अब मैं क्या करूँगी, 38 है मेरे इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे डबल क्रोशिया करूँगी एक के अंदर से 2 बार। एक के अंदर से 2 बार इस तरह से, और 8 ही मैं इधर छोड़ दूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, और 90 के अंदर मैं डाल लूँगी। इस तरह यहाँ से यहाँ तक मैं डबल क्रोशिया कर लूँगी। ये हमारी बाजू के लिए फ्रिल बनेगी। देखो दोनों तरफ हमने 8 8, अब 9 छोड़ सकते हैं, 8 9 इस तरह से 8 8 9 9 दोनों तरफ, लेकिन छोड़ेंगे दोनों तरफ। अगर इस साइड भी 9 छोड़े हैं तो इस साइड भी 9 छोड़ने, इस साइड भी 8 छोड़ने तो इस साइड भी 8 छोड़ने। अब हम क्या करेंगे, चेन बना लेंगे यहाँ पर 3 चेन बनाने के बाद अब हम पहले को छोड़ेंगे, पहले के अंदर एक ही बार बनाएंगे क्योंकि हमारे सिलाई में आएगा हम जब इसकी सिलाई करेंगे तो। और दूसरे के अंदर हम 3 बार बनाएंगे इस तरह से। अब हर स्टिच से हम 3 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, तो ये हमारे बाजू के ऊपर फ्रिल आ जाएगी। यह ड्रेस मैंने सिलाइयों से भी बनाई हुई है इस तरह से बना लेंगे। तो देखो इस तरह से मेरा ये घेर बन गया, और ये पट्टी के ऊपर भी मैंने इस तरह से फ्रिल बना ली और ये किनारी कर ली। और ये पट्टी के ऊपर अब मैंने जैसे इस पे एक एक डबल क्रोशिया किया है मैंने, इस तरह इस पे और कर लूँगी मैं एक बार। हर स्टिच के अंदर एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। सेम पट्टी के अंदर बराबर फंदे हमने डाले हैं, तो इस तरह से कैप भी इस तरह से ही बनेगा। कैप के अंदर हमने 20 फंदे डाले हैं मैंने कैप के अंदर, 20 डबल क्रोशिया। तो निकाल लेते हैं इस लाइन को। देखो दोनों पट्टी बनके तैयार हो गई है। हमने इनके अंदर 38 फंदे डाले थे, 38 इसके अंदर 38 इसके अंदर, इस तरह से बनाई है मैंने ये। और कैप के अंदर मैंने 20 फंदे डाले हैं, 19 या 20, और 19 20 फंदे डालने के बाद 1 2 3 हमने 3 4 4 इसमें रो निकाली है,
और जिस तरह से हमने इस पर फ्रिल बनाई है उसी तरह से हमने यहाँ पर फ्रिल बनाई है, लेकिन मैंने यहाँ पर पहले हाफ डबल क्रोशिया किया है और उसके बाद डबल क्रोशिया किया है। तो इस तरह से बनाए। अब हम इसकी सिलाई कर देंगे। तो सिलाई किस तरह से करेंगे देखो हम, देखो हमने ये ब्लैक धागा लगा लिया है। अब दोनों को किस तरह से जोड़ेंगे हम, तो एक स्टिच इसका उठाएंगे और एक स्टिच इसका उठाएंगे इस तरह से। एक स्टिच हम इसका उठाएंगे यहाँ से, एक इसका उठाएंगे यहाँ से, एक इसका उठाएंगे यहाँ से, एक इसका उठाएंगे यहाँ से, दोनों तरफ से। देखो इस तरह से, इस तरह से हम बनाएंगे। उन्नीस चैन के ऊपर हम बना लेंगे। हमारे इसके अंदर 38 फंदे हैं, तो 19 को छोड़ देंगे और 19 के ऊपर हम इस तरह से बना लेंगे। देखो इस तरह से। अब देखो हम क्या करेंगे, उसे उल्टी करके और दोनों तरफ से इस तरह से सिलाई कर लेंगे यहाँ से। अगर आपको छोटी फ्रिल में चाहिए तो आप यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया नहीं करें, डायरेक्ट ये डबल क्रोशिया एक में से तीन तीन चार चार बार निकाल लें तो आपकी फ्रिल छोटी हो जाएगी। मैंने इसमें बड़ी फ्रिल बनाई है। देखो इस तरह से हमारी ये जैकेट बनी है। यहाँ पर हम चिट बटन लगा लेंगे। तो मैंने तो अभी नहीं लगाए हैं, लेकिन मैं लगाऊंगी इसमें चिट बटन। एक यहाँ पे लगा लूँगी, एक यहाँ पे लगा लूँगी। तो अब मैं अपने लड्डू गोपाल को पहनाऊँगी इसे। देखो इस तरह से ये पीछे से आई है और इस तरह से आगे से। ये मेरे 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं। ये ड्रेस 7 नंबर के लड्डू गोपाल को बिल्कुल सही से आएगी। तो अब देखो हम इसको ये घेरा भी पहना देंगे इस तरह से। अच्छे से सेट कर देंगे, ज़्यादा टाइट भी नहीं बांधेंगे, नहीं ज़्यादा ढीला। और देखो कितने अच्छे से मेरे गोपाल जी को ये ड्रेस आ गई है। तो अब इनकी कैप और लगा देती हूँ मैं। पहले तो आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखो इस तरह से।
तो देखिए इस तरह से मेरे लड्डू गोपाल आपको दिखने वाले हैं। अगर आपको फ्रिल बड़ी लगे तो आप यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया नहीं बनाएं, सिर्फ डबल क्रोशिया एक में से 4 बार बना लें, तो आपकी फ्रिल ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। मैंने बड़ी फ्रिल बनाई है तो इसलिए। तो ये मेरे 6 नंबर लड्डू गोपाल जी हैं। ये ड्रेस 7 नंबर को भी बिल्कुल फिट आएगी। तो आप भी बनाएं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ये ड्रेस। और आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। मैंने ये ड्रेस सिलाई से बनाई थी, तो मुझे कमेंट आया था कि ये ड्रेस क्रोशिया से बताएं, तो मैंने इसलिए ये ड्रेस क्रोशिया से बनाई है।